क्या आपने कभी सोचा है, कड़ाके की सर्दी हो या तपती धूप, बिना वस्त्र के ये नागा साधु कौन हैं? क्यों इनके शरीर पर केवल भस्म का आवरण होता है? ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? ये जानने के लिए हमें इनके अनोखे संसार में प्रवेश करना होगा, जो तप, त्याग और रहस्यमय जीवन का प्रतीक है। नागा साधुओं का जीवन रहस्यमय और असाधारण होता है। उनकी यात्रा किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक तपस्वी योद्धा की तरह होती है। हिमालय की कंदराओं से लेकर कुंभ मेले के विशाल जनसमूह तक ये साधु अपने तप और साधना से हर बाधा को पार करते हैं। बिना वस्त्र और केवल भस्म में लिपटे हुए वे अपनी सांसारिक पहचान को पूरी तरह त्याग चुके होते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु बनने के लिए वर्षों की कठिन साधना, अटूट संकल्प और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह वश में करना पड़ता है। उनकी दीक्षा की प्रक्रिया इतनी कठोर होती है कि केवल वही इसे पार कर पाते हैं जिनका संकल्प लोहे से भी मजबूत होता है। लेकिन इन साधुओं का अंतिम लक्ष्य केवल मुक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि मानवता को आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाना होता है। उनका हर कदम, हर क्रिया और हर साधना इस बात की गवाही देती है कि वे संसार के बंधनों से परे आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा के ऐसे तपस्वी हैं जो संसार के हर बंधन, मोह और पहचान को त्याग कर आध्यात्मिक साधना के कठिन मार्ग पर चलते हैं। ये साधु मुख्यतः हिमालय की दुर्गम गुफाओं, घने जंगलों और नदियों के किनारे निवास करते हैं, जहां वे तप और ध्यान में लीन रहते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा करना भी है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और दीर्घकालीन होती है, जिसमें एक साधक को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दीक्षा दी जाती है। गुरु, जो ज्ञान और साधना के सर्वोच्च प्रतीक होते हैं, शिष्य को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होने और साधना के रहस्यों को समझने की शिक्षा देते हैं। नागा साधुओं का जीवन भस्म से ढका रहता है, जो न केवल शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है, बल्कि सांसारिक अस्थायिता और पवित्रता का भी प्रतीक है। ये साधु केवल शिव या विष्णु के उपासक नहीं होते, बल्कि विभिन्न अखाड़ों से संबंधित होते हैं, जिनमें जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी जैसे प्रमुख अखाड़े शामिल हैं। हर अखाड़े की अपनी विशिष्ट परंपराएं और साधना पद्धतियां होती हैं। नागा साधु योद्धा भी होते हैं, जो प्राचीन युद्ध कला में निपुण होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। वे कुंभ मेले जैसे आयोजनों में प्रकट होते हैं, जहां उनकी उपस्थिति शक्ति, त्याग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बनती है। उनका जीवन दर्शन सिखाता है कि सच्चा सुख सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि में है। ये साधु हमें यह भी दिखाते हैं कि कठोर साधना और त्याग से मानव जीवन के उच्चतम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन की बात है, वाराणसी के एक युवा आदित्य, जिन्हें हमेशा से साधु संतों और आध्यात्मिकता में रुचि थी, अपने जीवन में चल रही समस्याओं से त्रस्त होकर आत्मिक शांति की तलाश में निकल पड़े। गंगा के तट पर टहलते हुए उन्होंने दूर से एक समूह को देखा, जो अपने शरीर पर भस्म लगाए और केवल माला धारण किए हुए ध्यान में लीन था। ये नागा साधु थे, जो कुंभ मेले की तैयारी के लिए वहां एकत्र हुए थे। आदित्य के मन में उनके जीवन और रहस्यमय व्यक्तित्व को लेकर कई सवाल उठे। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उनमें से एक वृद्ध साधु स्वामी रुद्रानंद से बातचीत की। स्वामी ने उनकी जिज्ञासा देखकर उन्हें अपने साथ आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वहां पहुंचकर आदित्य ने देखा कि साधु एक संगठित समाज में रहते हैं, जहां तपस्या, अनुशासन और भक्ति प्रमुख है। स्वामी रुद्रानंद ने उन्हें बताया कि नागा साधु बनने के लिए दीक्षा की प्रक्रिया में पहले सांसारिक मोह छोड़ना होता है। उन्हें बताया गया कि दीक्षा के समय साधक का प्रतीकात्मक मृत्यु संस्कार होता है, जहां उसे अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करनी होती है। स्वामी ने यह भी बताया कि नागा साधुओं की कठोर साधना हिमालय की दुर्गम कंदराओं में होती है, जहां वे ध्यान और आत्मशुद्धि में लीन रहते हैं। उन्होंने आदित्य को एक पुरानी कहानी सुनाई। वर्षों पहले एक युवा साधक शिवानंद ने नागा साधु बनने की राह चुनी। उसे दीक्षा के दौरान कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। ठंडे बर्फीले पानी में घंटों ध्यान करना, शरीर पर नियंत्रण के लिए भूखे रहना और रात भर
जंगल में अकेले साधना करना, ये सब एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था, लेकिन शिवानंद ने अडिग रहकर अपनी साधना पूरी की। दीक्षा के बाद वह न केवल एक सिद्ध साधु बने, बल्कि धर्म के रक्षक भी बने। आदित्य ने यह सब सुनकर महसूस किया कि नागा साधु केवल साधक नहीं, बल्कि योद्धा भी हैं, जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पित हैं। उन्होंने स्वामी से पूछा, आपके शरीर पर भस्म का क्या महत्व है? स्वामी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भस्म हमारे शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ क्षणिक है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। आदित्य ने यह सब सुनने के बाद कुछ दिन आश्रम में बिताए और नागा साधुओं के दैनिक जीवन को करीब से देखा। वह देख रहे थे कि ये साधु केवल ध्यान और तपस्या में लीन नहीं रहते, बल्कि प्राचीन युद्ध कला में भी पारंगत होते हैं। उनका हर क्रियाकलाप अनुशासन और साधना का प्रतीक था। कुछ हफ्तों बाद आदित्य ने अपनी जीवन की राह को समझा और महसूस किया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन लाना चाहिए। उन्होंने नागा साधुओं से सीखा कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। यह अनुभव उनके जीवन को बदल गया और वह वाराणसी लौटकर समाज के लोगों को भी सिखाने लगे कि किस तरह साधना और त्याग के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को समझा जा सकता है। इस तरह नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया ने न केवल आदित्य को प्रेरित किया, बल्कि उनके माध्यम से कई और लोगों तक यह ज्ञान पहुंचा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।